शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निर्भय माया जीत हूँ। साथ में निर्भय शब्द भी लगा है, क्योंकि माया से डरना भी माया से हरा देता है। निडर होना भी एक जीत है, भय होना भी एक हार है। इसलिए निर्भय माया जीत बोला बाबा ने, और उसके लिए आज बाबा ने हमारी वर्तमान क्या स्थिति, क्या माया के लिए सोच होनी चाहिए, वो समझाई है। तो बाबा ने कहा, वर्तमान समय जैसे आप बच्चों का पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाता है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। समय ऐसा है, आप बच्चों का पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाता है। माया आए तो नमस्कार करने आए, वार करने और हार खिलाने नहीं आए। समय ऐसा है। इसके लिए फिर क्या करो? इसके लिए बाबा ने कहा है कि माया की जो भी वार है, जो भी बातें है, जब भी माया आए तो उसे खेल समझ करके देखो। जैसे हद के ड्रामा होते हैं ना, उसको आप कैसे देखते हैं? बाबा ने कहा, जैसे हद का ड्रामा देखते हो, वैसे माया के खेल को खेल समझ करके देखो, तो घबराएंगे नहीं, निर्भय रहेंगे। फिर माया को अगर खिलाड़ी बन करके उसके साथ खेल खेलेंगे, तो माया वार करने के बजाय नमस्कार कर देगी। और दूसरा बाबा ने कहा, साक्षी होकर देखो, निर्भय होकर देखो, तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। तो आज जो मुख्य बात बाबा ने हमें समझाई है, एक है जो हम दुनिया के बाकी सारे हालात को एक्टिंग की तरह, ड्रामा की तरह देखते हैं। दूसरा भी जो माया का वार हो, उसको भी खिलाड़ी बन के खेलना है उसके साथ। उसको भी ड्रामा समझना है, उसको भी ये समझना है कि ये जैसे कि स्टेज पर कोई शो हो रहा है। स्टेज पर जो शो होता है ना, सबसे बड़ी हमारी उसमें स्पेशलिटी होती है कि हम उसके एक्टर्स को रियल नहीं मानते हैं, और जो वो डायलॉग बोल रहे होते हैं उनको उनकी पर्सनैलिटी नहीं मानते हैं। हम समझ जाते हैं खेलने वाला अलग है, रोल अलग है। बिना ट्रेनिंग के भी कोई भी इस बात को जानता होता है। पर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, भले ज्ञान सुना है, ज्ञान रोज रिपीट करते हैं, फिर भी रोल को रियल समझ लेते हैं और रियल को मर्ज कर देती है बुद्धि, तब प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा है, जब भी माया का कोई वार हो तो क्या समझो, खिलाड़ी बन के हम खेल खेल रहे हैं। जब खिलाड़ी बन के खेल खेलेंगे तो बाबा ने कहा, घबराएंगे नहीं। फिर साक्षी हो जाओ तो निर्भय हो जाएंगे और माया जीत बन जाएंगे। अब इस बात को हर एक अपनी दिनचर्या में सोच करके देखो कि किसको कहते हैं माया। कोई ना कोई आकर्षण के रूप में आती है, कोई ना कोई आसक्ति लगाव के रूप में आती है, कोई ना कोई पुराने संस्कार के रूप में आती है, आलस के रूप में आएगी, कहीं क्रोध के रूप में आएगी, कहीं अटैचमेंट के रूप में आएगी।
अटैचमेंट ही लोभ है, नाम रूप है, उस रूप में आएगी। लेकिन चेक करो, जैसे ही ये सोचेंगे अब हमने क्या देखना है, मैं खिलाड़ी हूँ, तो कौन सा खिलाड़ी हूँ मैं शुद्ध आत्मा परम धाम से अवतरित हुआ, हूँ मैं ओरिजिनल शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। बस ये वाला मैंने एक्टिंग के लिए रूप धारण किया हुआ, तो ओरिजिनल रूप आत्मा का जागृत हो जाएगा। ओरिजिनल पवित्रता, ओरिजिनल शक्ति, शांति जैसे ही वो जागृत होगी, वैसे ही जो भी अपोजिशन फोर्स आ रहा होगा उसको हम रिस्पॉन्स जो करेंगे वो माया के प्रभावित रूप से नहीं, अपने ओरिजिनल रूप से करेंगे। जैसे जो व्यक्ति दर्शक बनकर बैठा होता है वो तो अपने वाली पोजीशन में होता है ना, मैं सो एंड सो हूँ, जो अपनी पोजीशन उसकी होती है। स्टेज वाले का डबल रूप देख रहा होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होता है, मैं फलाना टिकट लगा के बैठा हुआ हूँ देखने के लिए। तो हम अपने ओरिजिनल रूप में रहे, ओरिजिनल अवतरित आत्मा हूँ, ओरिजिनल घर परम धाम है, और टाइम है, नाटक पूरा होता है, घर वापस जाना है, और सब आत्माएं ये सितारे अलग अलग ड्रेस पहन के एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस बेसिक स्मृति से जो आज बाबा ने हमें काम दिया है, माया जीत बनना है, निर्भय रहना, उसको हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि पुराना साल जा रहा है, तो पुराना साल जाना माना माया की विदाई। हमारे लिए तो माया जीत का मौसम है ना, तो माया जीत बनने का नया साल मनाए हम, और निर्भय होकर के मनाए। क्योंकि योगियों को माया का भी तो भय है ना, अब भय भी खत्म हो जाना चाहिए। अब अनेका वर्तमान पुरुषार्थ अनुसार आपका आगे बढ़ता जाता है। अब माया जीती हुई नजर आनी चाहिए, भय ना हो आए इसमें, सुबह ना उठा गया, आलस आ गया तो, ये वाली चीज फिर खाने का दिल कर गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसे वाला जो डर है, तो जो डरता है वही मरता है। डरना माना ही एक कोई रास्ता छोड़ा हुआ है हार का, तो वो हार सामने आ जाती है। तो मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ, माया जीत हूँ। ओके। हाँ, भय का संबंध देह से तो वो माया हो गई, और निर्भय आत्मा की ओरिजिनल पोजीशन है शक्ति स्वरूप। राइट।